दोस्तों 6 जनवरी 1995 पिट्सबर्ग यानी कि अमेरिका में एक शख्स आर्थर व्हीलर ने 2 बैंक्स में रॉबरी की। सरप्राइजिंगली उसने अपने चेहरे को किसी भी तरह छुपाने की कोशिश नहीं की। कोई मास्क नहीं लगाया, कोई कपड़ा नहीं, कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सिक्योरिटी कैमरास के सामने जाकर अपने चेहरे को बार-बार शो किया। यूं समझिए कि जैसे वो मजाक उड़ाना चाह रहा हो। रिजल्टेंटली पुलिस ने उसे कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उस शख्स ने कहा कि हाँ, ये सब मैंने किया था, यानी कि उसने अपने क्राइम को कन्फेस तो कर लिया, लेकिन उस वीडियो को वो हमेशा नकली कहता रहा, जिस वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। ये केस पूरे अमेरिका में मच इन डिस्कशन रहा और आखिरकार 2 विद्वान जेल में पहुंचे आर्थर व्हीलर से मिलने। इन 2 साइकोलॉजिस्ट का नाम था डनिंग एंड क्रूगर। इन दोनों आदमियों ने जब आर्थर व्हीलर से बात की तो आर्थर व्हीलर ने कहा कि हाँ, ये क्राइम मैंने ही किया है, लेकिन ये मेरे चेहरे वाली जो वीडियो है ये फेक है, ये नकली है, ये डॉक्टर्ड है। क्योंकि आर्थर व्हीलर का कहना था कि उसने अपने चेहरे पर नींबू का अरक लगाया था, लेमन जूस लगाया था, और उसने कहीं पढ़ लिया था कि लेमन जूस अगर पेन की इंक में मिला दिया जाए तो पेन की इंक इनविजिबल हो जाती है। लिहाजा मैंने सेम लेमन जूस, वही लेमन जूस अपने चेहरे पर लगाया था, तो मेरा चेहरा इनविजिबल क्यों ना हुआ हो। ये बात सुनकर डनिंग और क्रूगर बहुत देर तक हंसते रहे, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को सीरियस लिया। इस अजीब से वाकये की वजह से साइकोलॉजी में एक नई टर्म का जन्म हुआ, जिसे कहा जाता है डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट। डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट मतलब ये होता है कि आधा अधूरा ज्ञान किसी इंसान को पूरे ज्ञान की तरफ नहीं लेके जाता है, बल्कि उसी आधे अधूरे ज्ञान पर ज्यादा अग्रेसिव कर देता है। मतलब ये कि अगर मुझे किसी फील्ड की आधी अधूरी मालूमात है, एक सुपरफ्लुअस नॉलेज मुझे किसी फील्ड की है, तो मैं उसे पूरी नॉलेज करने की तरफ नहीं चलूंगा, बल्कि अपनी उस आधी अधूरी नॉलेज पर ही मैं ज़्यादा अग्रेसिव हो जाऊंगा और हर तरह से उसे जस्टिफाई और डिफेंड करने की कोशिश करूंगा। कुछ यही आर्थर व्हीलर के साथ भी हुआ। बस उसने ये सुन लिया था कि चूंकि पेन की इंक इनविजिबल हो जाती है लेमन जूस मिलाने से, लिहाजा अगर उसे चेहरे पर भी लगा दिया जाए तो वो भी इनविजिबल हो जाएगा। ऐसे इंसान को आप कितना ही समझाते रहिए कि पेन की इंक का मामला अलग है और इंसान के चेहरे का मामला अलग, लेकिन वो यही दलील बार बार देते रहते हैं कि जब पेन की इंक इनविजिबल हो जाती है तो हमारा चेहरा इनविजिबल क्यों नहीं होगा। इसे कॉग्निटिव बाइस भी कहा जाता है, और इस तरह ये आधी अधूरी मालूमात पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना, डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट कहलाता है। मुझे बताइए, ये अजीब सी वीडियो आपको पसंद आई या नहीं? ये टर्म डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट आपको समझ आया या नहीं? जानने का इंतजार कर